ये मिना की बस्ती अब बस चुकी है। दूर दूर तक आप जमरात देख रहे हैं खैमों का। यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, सड़कें आ जा रही हैं, दूर दूर तक ये इलाका है। यहाँ दरमियान में आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। ऊपर दरमियान में कुछ और वीआईपी होटल नज़र आ रहे हैं सामने आपको। और ये दूर दूर तक खैमे ही खैमे, बड़ी इमारतें हैं, खैमे हैं। और आगे अभी आपको और दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत वादी है, खैमों का शहर बसा हुआ है। और ये जमरात का यहाँ से आपको बाहर से हम दिखा रहे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सारे मीना के खैमे आपको दिखा रहे हैं। ये दरमियान पहाड़ है, ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से कवरेज आप कैसी नज़र आती है। वक्त है दोपहर का, तकरीबन 9 बज चुके हैं, लेकिन अब इसकी तफसील आपको हम थोड़ा सा और आगे बताएंगे, कुछ और शहर दिखाएंगे। ये खैमों का शहर मिना का है। ये इस खैमों के शहर मिना के इस तरफ देखें, आपको बड़े बड़े आपको मीनार नज़र आए हैं। ये मस्जिद खैफ है। यहाँ पर आप मस्जिद का वसी और इलाका देख रहे हैं। नीचे इसके कवर है और जगह बनी हुई है। वही आप सामने खैमों का शहर बसा हुआ देख रहे हैं। पहाड़ के साथ आगे वीआईपी बिल्डिंग्स हैं, जमरात है, ये मस्जिद है। इसके चारों कोनों पर बहुत बड़े बड़े खूबसूरत मीनार हैं। यूटर्न बहुत आगे है। तो आप वापस गलियाग सीधे चले जाना था आपने। यूटर्न 6 किलोमीटर बाद। नहीं नहीं, अच्छा ये टनल है। टनल का वो नाम मैंने पढ़ा नहीं था, उधर से वीडियो बनाने ये किंग अब्दुल अजीज ही है सारे टनल। किंग अब्दुल अजीज टनल है। ये तरीक मीना का होगा, मतलब ये मीना की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। यहाँ से लोग फिर पैदल जाते हैं। यहाँ से आगे ये तो सिर्फ अंदर से इन्होंने रोड बनाया है जो आम गाड़ियों का। बाकी मेन जो रोड्स हैं वो आपको मैंने उधर से दिखाना है। उससे ये हम ये कह सकते हैं कि इससे भी हाजी गुजरेंगे, मीना जाएंगे, पैदल भी जा सकते हैं, बसों पर भी जाएंगे जी, हर तरफ से। और ये सामने आगे आपका जमरात, और ये बाएं तरफ खैमे हैं। ये खैमे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये क्या है? ये शैतान की ये जगह है, जमरात ये है। और आगे इसके ऊपर 3-4 रास्ते बने हुए हैं। और ये इधर खैमे, ये बड़ा शैतान का जो है ना, ये वाला लगा हुआ यहाँ से। ये बड़ा शैतान का, इसके नीचे ही है शैतान। वो जो ऊपर नजर आ रहा है, क्या नाम है, वाइट से बना हुआ कवर है। ये शैतान का, बड़े शैतान का ये अलग है, छोटा बड़ा और बड़ा। ये जमरात हैं, उनके मुख्तलिफ ये रास्ते बने हुए हैं। ये सारा इस वक्त हम मिना के जो एक आरजी शहर बसाया जाता है, इसके अंदर ही घूम रहे हैं। ऊपर अगर देखें दूर दूर तक खेमे हैं। ये स्पेशल खेमे बने होते हैं। ये फाइबर जो ग्लास है इसका बड़ा हीट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ये बने होते हैं। ये हम खैमा बस्ती जो मीना के अंदर है उसके अंदर पहुंच चुके हैं। एसी का बंदोबस्त है, दूसरे जो एसी हैं वो भी लगे हुए हैं। पूरे खैमे कवर हैं, जगह बेहतरीन बनी हुई है। अंदर से आपको दिखा सकते नहीं हैं, लेकिन खैमों को आपको दिखा रहे हैं। ये जमरात के पास है, मीना के इलाके में वाक़ है। ये सारे आपको खैमे नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत खैमे हैं। अंदर फुली एयर कंडीशन बड़े खैमे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लिए ये मुख्तलिफ खैमे बनाए गए। ये रोड के पास आपको पहाड़ के दामन में ये वादी जो है, इसमें और खैमे नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ खैमे, मुख्तलिफ ममालिक भी
इस सारे इलाके की हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर जो है वो कवरेज है, इसको देखभाल फजा से भी की जाती है और नीचे से की जाती है, क्योंकि दिन करीब आ रहे हैं। सिर्फ तकरीबन 10-12 दिन का वक्फा है, आज शुरू हो जाएगा ये 7 जमरात। अल मुस्तशफा हॉस्पिटल मिना का मस्जिद के पास ही मिना में मरीजों के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है, इस हॉस्पिटल। टनल से हम फिर ये टनल कहाँ तक जाएगी? वहीं हम निकलेंगे जहाँ से आप उठाया। इस टनल में से आज ये आना जाना होगा ना। तो मिना से अगर हम जाएं मक्का की तरफ तोहफे ज़ियारत के लिए, तो यहाँ से इस रोड से भी जा सकते हैं। इस रोड से नहीं, वो मेन जो जहाँ से हमने यूटर्न लिया था उससे जाएंगे। पहला जहाँ से हमने यूटर्न, वो सीधा रास्ता है हरम की तरफ। तो यानी पैदल जा सकते हैं और वहाँ से टैक्सी भी जा सकती है। टैक्सी मिलेंगी वहाँ पर, जब पैदल होने के अलावा बसें मिलेंगी? वहाँ मिल जाएंगी टैक्सी आपको, जब उधर से बाहर निकलेंगे ना मिना से। हाँ, फिर बाहर हम लोग तो होंगे, हमने तो जाहिर सी बात है सवारियाँ उठानी है। मिना से बाहर निकलेंगे हाँ। तो वो जो उस दिन बसें तो चलती नहीं है, वहाँ बसें बंद कर देंगे। 10 तारीख को बसें बंद हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये टैक्सियाँ होंगी जो फिर हम, आपको हाँ, उठा के हरम तक छोड़ेंगे, हरम तक ले जाएंगी तोहफे ज़ियारत के लिए। हाँ, और फिर वहाँ से वापस भी आना होगा इधर ही जी। उसके बाद अपने मकानात पर जब वापसी आएंगे खैमों तक। हाँ, खैमों। तो फिर इसी रास्ते से टैक्सी ही लेकर आएंगे। हमने 10, 11 और 12 ये दिन सारे तोहफे ज़ियारत भी करना है, तोहफे विदा भी करना है, और हमने ये मिना में ही गुजारने हैं। और पहले दिन 10 को हमने 7 कंकरियाँ बड़े शैतान को मारनी है। फिर अगले 2 दिन 11 और 12 को तीनों शैतानों को 21 कंकरियाँ मारनी है। अगर आप 13 तारीख को भी रुकते हैं तो उस तारीख को भी आप 21 कंकरियाँ तीनों शैतानों को मार सकते हैं, लेकिन 12 तक जो है वो ये ज़्यादा कहा जाता है। 13 का बहुत कम लोग करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं कि 13 तारीख को भी 21 कंकरियाँ मारी जाए। ये है इशारा अब्दुल्ला खयाल। अच्छा, ये अब्दुल्ला खयाल इशारा की तरफ जा रहा है, मस्जिद हराम की तरफ जा रहा है ना जी। मस्जिद हरम, तैफ और जद्दा की तरफ और मदीना की तरफ ये सीधा ही जा रहा है। तो ये हरम में किस जगह तक पहुँचे, किस गेट तक पहुँचेगा या किस इलाके तक ये पहुँचेगा? जो हरम का मेन है ना गेट, किंग अब्दुल अजीज, जहाँ से तवाफ वाले अक्सर वहीं से जाते हैं। मेन जो गेट है ना वहीं से ही ये उसको उस तरफ जाता है ये रोड। और ये साथ बिल्डिंग सारे होटल्स हैं ना जी। ये सब हज में ही हाजियों के लिए ओपन होती हैं, उसके बाद ये बंद ही रहती हैं। ये होटल सारे बंद ही रहते हैं हाँ क्योंकि जी, यहाँ जो आने जाने का काम मुझे खत्म हो गया। अच्छे जो इम्पोर्टेंट होटल्स हैं ना हाजियों को देने के लिए, वो अक्सर बंद रहते हैं। बाकी जो है लो क्वालिटी में, मिडल में, वो ओपन रहते हैं। अच्छा, तो अभी हम जब जा रहे हैं तो ये रोड मस्जिद हराम की तरफ जा रही ये है। सामने बोर्ड सारे आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ सामने देखें, तैफ की तरफ, जद्दे की तरफ, टोटल साइन बोर्ड दिया तो हुआ ऊपर। हाजी इस रोड से नहीं आते, उस रोड से आते हैं जो सीधी उस टनल से गुजर कर सीधी हरम तक जाती है तोहफे ज़ियारत करने के लिए। तोहफे 10 को कंकरियाँ मारने के बाद और कुर्बानी करने के बाद, इसके अलावा हलक या कसर करने के बाद आप लोग मिना से गाड़ियों पर, अपनी गाड़ियों पर यानी टैक्सियों पर या पैदल जा सकते हैं तोहफे ज़ियारत करने के लिए। अगर आपको टाइम कम हो और यहाँ मक्का में रहने का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो लेकिन वापस जाने का टाइम कम हो तो आप उसी दिन तोहफे विदा भी कर सकते हैं तोहफे ज़ियारत करने के बाद। वरना जैसे आपका शेड्यूल है आप उसी के हिसाब से चलते जाएं। 12 की शाम तक आज का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, यानी 5 दिन हमारे पास 8, 9, 10, 11 और 12 ये हमारे इम्पोर्टेंट दिन हैं।